प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ, प्रसन्न और मस्त होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है और कई बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में पद्यांश पहचानने में प्रॉब्लम आ रही है कि किस चैप्टर्स का है, किस राइटर ने लिखा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि ये वीडियो है पद्यांश पहचानने की बेस्ट ट्रिक पर। तो इसके द्वारा इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप आराम से पद्यांशों को पहचान लेंगे कि किस पार्ट से हैं और उसके लेखक कौन हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 हिंदी में पहला अध्याय है सूरदास जी का। सूरदास के पदों को पहचानना बेहद आसान है। इसकी सबसे बेस्ट टिक क्या है, देखिए मैंने एक इसका नोट्स भी तैयार कर रखा है। सूरदास, इन्होंने पद नामक पाठ लिखा है और इसमें सूर शब्द हर पद में आया है और अंतिम अक्षर की तुकबंदी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, आप समझाता हूँ आपको। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो ध्यान दीजिए इस पैरा में लास्ट में सूरदास आया है और इसमें दरसाई, धराई, पाई, मतलब अंतिम के शब्दों में तुकबंदी है, राइमिंग वर्ड्स हैं। और उसके बाद फिर देखिए दूसरा पैरा, इसमें भी देखिए सूर सगुन पद गावें, मतलब इसमें आपको हर पैरा में सूर शब्द मिल जाना है। और दूसरी बात यह है कि आपको पंक्तियों के अंतिम में तुकबंदी मिल जानी है। जैसे दरसाई, धराई, पाई, भावे, उपजावे, पावे, धावे, गावे, या धावत, चाहत, अवगाहत, राजति, साजति आदि शब्द। तो इस तरीके से धावत, चाहत, अवगाहत, राजति, साजति, बुलावती, पियावती। तो देखिए अंतिम की जो पंक्तियों के अंतिम शब्द हैं, अक्षर हैं, उनमें तुकबंदी है। और देखिए इसमें भी सूर के प्रभु को दूध पियावती, तो इसमें भी आपको सूर मिल गया। आपको मतलब हर, इसकी ट्रिक ये है कि आपको हर पैरा में सूर मिल जाना है सूरदास जी के पद में, और अंतिम जो शब्द रहेंगे पंक्ति के उनमें तुकबंदी होगी। तो चलिए ये चैप्टर तो हो गया। अब अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं आगे हम। अगला चैप्टर तुलसीदास जी का धनुष भंग है। देखिए अब धनुष भंग में इसकी ट्रिक क्या है। धनुष भंग में आपको एक दोहा और चौपाई या अनेक चौपाइयाँ मिलेंगी, मतलब आपको कम से कम एक दोहा और अनेक चौपाइयाँ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल देखिए, दोहा है उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर आपको दोहा मिल गया और इसके बाद देखिए अनेकों चौपाइयाँ मिलेंगी आपको। देखिए कोई भी पैरा आएगा तो उसमें कम से कम 5-7 लाइन का पैरा तो आएगा ही आएगा। नृपन केरी आसानी सनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। तो ध्यान दीजिएगा ये चौपाई है, मात्रा गिन के भी आप चौपाई जान सकते हैं। दूसरी बात देखिए डबल पाई, मतलब डबल पाई हर लाइन के अंत में आपको मिल जाएगी। ऊपर दोहा रहेगा और नीचे चौपाइयाँ रहेंगी। अगर ऐसा आता है तो बेझिझक आप समझ जाइए कि तुलसीदास जी से लिया गया है। तुलसीदास जी का धनुषभंग नामक पाठ से ये पद्यांश लिया गया है। हाँ, तो देखिए ये वन पथ पर पाठ पहचानना भी बहुत आसान है। इसका पद्यांश भी आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। देखिए वन पथ पर आपको इस मतलब पाठ में आपको तुलसी, रघुवीर वधु, वनवास, सिय और जानकी, सिर्फ इतने शब्दों में से ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाना है। तुलसी जी का पाठ है, तुलसी तो मिल ही सकते हैं, और रघुवीर वधु या सिय या जानकी, ये सब सीता जी के ही तो नाम हैं। रघुवीर वधु, सिय, जानकी, या आपको वनवास मिल जाएगा। मतलब आपको तुलसी, राम, सीता, वनवास, ये सब आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए लाइन से। देखिए वनपथ पर जो पहला पैरा है इसमें आपको रघुवीर वधु मिल गया। दूसरे पैरा में आपको तुलसी, रघुवीर मिल गया। तीसरे पैरा में वनवास मिल गया। चौथे पैरा में सिय, देखिए यहाँ सिय लिखा है, सिय मिल गया। और अंतिम पैरा में जानकी भी मिल जा रहा है, तुलसी भी मिल जा रहा है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि आपको इस ट्रिक से पहचानने में कोई भी दिक्कत आएगी। आपको वनपथ पर पहचानने के लिए सिर्फ 3-4 शब्दों पर ध्यान देना है। तुलसी,
रघुवीर वधु वनवास सिय जानकी, मतलब तुलसी सीता राम इनमें से कोई अगर आता है तो वन पथ पर है, ये आप पक्का जान लीजिएगा। इसके बाद चलिए अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ है रसखान का सवैये। तो रसखान के सवैये में एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनके पैरा में आपको अधिकतर पैरा में क्या क्या मिल जाना है, आपको या तो रसखान मिलेगा या रसखानी मिलेगा, अधिकतर मिल जाएगा। चलिए देखते भी हैं। देखिए पहला पैरा, मानुष हो तो वही रसखानी, यहाँ आपको रसखान मिल गया। दूसरे पैरा में, आज गई हुती भोर ही हो रसखानी, इसमें मिल गया। तीसरे पैरा में भी देखिए रसखानी विलोकत। अगला पैरा देखिए, रसखानी हिये में समाई गयो है। इसके बाद अगला पैरा, रसखानी सदा हमको दही है। देखिए रसखानी यहाँ मिल जा रहा है। और अगला पैरा फिर देखिए, भावतो वो ही मेरो रसखानी, मतलब इसमें आपको हर जगह हर पैरा में रसखान या रसखानी मिल जाना है। अब इतनी आसान ट्रिक से तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। देखिए कवित्त में भी एक ही पैरा है कवित्त का, उसमें भी रसखानी आया है। तो आपको रसखान जी की रचनाओं में आपको रसखान या रसखानी हर पैरा में मिल जाएगा। चलिए अब अगला पाठ देखते हैं। ये बिहारी लाल जी की भक्ति और नीति है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था कि दोहा तो जो है आपको इसमें भी मिला था, क्या नाम है, तुलसीदास जी के धनुषभंग में भी, और दोहा बिहारी लाल में भी है। तो दोनों में अंतर क्या है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो मैं उसको तरीका बता दे रहा हूँ कि तुलसीदास जी के धनुषभंग में अगर आपको दोहा मिलेगा तो एक दोहा मिलेगा, बाकी चौपाइयाँ मिलेंगी। लेकिन जब ये बिहारी लाल जी का भक्ति या नीति में से पूछा जाएगा तो इसमें आपको एक से अधिक दोहे मिलेंगे। आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 दोहे तो आएंगे, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो उसमें मतलब कम से कम 2 दोहे रहेंगे, तो समझ लीजिए कि वो बिहारी लाल जी का है। एकदम आसान ट्रिक। अब अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पाठ है सुमित्रानंदन पंत जी का चींटी। तो चींटी पाठ पहचानने की ट्रिक क्या है कि चींटी पाठ में आपको चींटी मिलेगा, तिलसी, गाय चराती, ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे। 3 ही शब्द आपको याद करना है, चींटी, तिलसी और गाय चराती। आइए देखते भी हैं। पहला पैरा देख लीजिए, चींटी को देखा, यहाँ आपको चींटी मिल गई। दूसरा पैरा देखिए, मैंने कहा गाय चराती, तो गाय चराती से स्टार्ट होगा, दूसरा पैरा आएगा इम्तहान में। तो फिर देखिए चींटी मिल ही गया आपको, यहाँ भी फिर चींटी मिल गया। और उसके बाद देखिए मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी कि तिलसी, ये देखिए इसमें चींटी, तिलसी, गाय चराती। तो देखिए इस वाले पैरा में भी आपको तिलसी मिल जा रहा है, वह भी क्या दही है, तिलसी। मतलब आपको चींटी पाठ को पहचानने के लिए चींटी, तिलसी, गाय चराती, इन शब्दों पर ही ध्यान देना है। आप आसानी से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बहुत खोज के बनाई है, प्रयास करके बनाई है, जिससे कि आप बिना मेहनत के देखते ही पद्यांश को पहचान लेंगे कि ये किस चैप्टर का लिया गया है, इसके राइटर कौन है। अब अगला पाठ देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चंद्रलोक में प्रथम बार ये जो है ये भी पंत जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, इसको पहचानने के लिए चंद्रलोक में प्रथम बार पहचानने के लिए आपको इतने शब्दों पर ध्यान देना है, चंद्रलोक, मनुसुत, चंद्रयुग, अमेरिका, अणयुग और चंद्र। मतलब आपको जब चंद्रलोक में प्रथम बार पहचानना है तो आपको चंद्रलोक, चंद्र, चंद्रयुग, चंद्रमा से संबंधित कोई शब्द मिलेगा, और मनुसुत, अमेरिका और युद्ध, इन पे ध्यान देना है। बस आपको इतने ही शब्द खोजने हैं, चंद्रलोक, चंद्रयुग, चंद्र, मनुसुत, अमेरिका और अणुयुग। देख भी लीजिए, यहाँ पे देखिए पहला चंद्रलोक मिल गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो फिर यहाँ पे आपको चंद्रयुग फिर मिला, चंद्रलोक मिला, चंद्रयुग मिला। इसके बाद देखिए आगे अमेरिका मिला, और इसके बाद अणुयुग मिला, देखिए अणुयुग भी मिल गया। और फिर उसके आगे देखिए आपको यहाँ पर चंद्र मिल जाएगा। तो देखिए सारे पैरा में आपको ये शब्द मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, चंद्रलोक, चंद्रयुग, चंद्र,
मनुष्यत्व, अमेरिका और अणुयुग, ये आपको मिल जाने हैं। इतने शब्दों से आपको ये पाठ पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। खाली आपको यही 4, 5, 6 शब्द ध्यान देने हैं, जिनमें 3 तो चंद्रमा से संबंधित हैं और 3 शब्द और हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चंद्रलोक में प्रथम बार भी आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। चलिए अब अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से। हिमालय से पाठ पहचानने के लिए आपको 3 ही 4 शब्दों पर फोकस करना है। वो शब्द हैं चिरमहान, हिमनिधान, समान, विहान, प्राण। फिर से देख लीजिए, चिरमहान, हिमनिधान, समान, विहान और प्राण। जहाँ ये शब्द आ जाएं, चिरमहान, हिमनिधान, समान, विहान और प्राण, तो वो हिमालय से है। निश्चिंत होकर तुरंत हिमालय आप लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। और देख भी लीजिए आप, शुरू में ही है चिरमहान आ गया, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, हिमनिधान आ गया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग पैरा आ सकता है, तो मैं हर पैरा से ये शब्द मैंने छांटे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको हिमनिधान मिल गया, इसके बाद समान मिल गया, प्राण मिल गया, प्राण, समान, और अंतिम में देखिए विहान मिल गया। आपको हर पैरा में, जो भी पैरा एग्जाम में आएगा, आपको इन्हीं 4-5 शब्दों में से कोई न कोई शब्द मिल जाना है। तो आपको वास्तव में इन शब्दों को ही याद कर लेना है, आपको फिर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अब अगला चैप्टर देखिए, महादेव वर्मा जी का ही एक और चैप्टर है, वर्षा सुंदरी के प्रति। वर्षा सुंदरी के प्रति, तो इस चैप्टर को पहचानने के लिए आपको बहुत कम शब्दों पर ही फोकस करना है, पहचान लेंगे आप। वर्षा सुंदरी के प्रति, वर्षा सुंदरी के प्रति को पहचानने के लिए ध्यान दीजिए आप। इसमें रूपसी तेरा घन केश पास, तो इसमें आपको केश पास कई जगह मिल जाएगा। स्टार्टिंग में रूपसी तेरा घन केश पास, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर रूपसी तेरा घन केश पास, मतलब इसमें वर्षा सुंदरी के नहा के निकलने का वर्णन है। वर्षा को एक सुंदरी मान ली है, उसका मानवीकरण कर दी है, और इसको आपको पहचानने में मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर देखिए अगले पैरा में भी सौरभ, भीना, झीना, गीला, यहाँ भी देखिए आपको रूपसी तेरा घन केश पास आ गया। फिर उसके आगे देखिए यहाँ भी फिर घन केश पास, मतलब लगभग हर पैरा जो पूरा हो रहा है उसमें आपको कहीं न कहीं घन केश पास और रूपसी मिल जा रहा है। फिर देखिए अंतिम वाले पैरा में भी रूपसी तेरा घन केश पास। तो इस पाठ को पहचानने के लिए आपको घन केश पास या रूपसी पर फोकस करना है, इससे आप पहचान लेंगे आसानी से। है स्वदेश प्रेम, तो स्वदेश प्रेम पाठ को पहचानने के लिए आपको बहुत कम प्रयास करना है, बहुत इजीली आप पहचान लेंगे, मैं ऐसा जुगाड़ कर दे रहा हूँ। इसमें आपको कर या पर की तुकबंदी पर ध्यान देना है। आपको लगभग हर पैरा में कर या पर की तुकबंदी आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर, निशाकर, आपको दिवाकर निशाकर मिला पहले पैरा में। फिर आगे चलिए, यहाँ भी आपको मिल गया साक्षी सत्यरूप हिमगिरी वर, जिनके विस्तृत वृक्षस्थल पर, मतलब इसमें आपको वर, पर या कर मिल ही जाना है लगभग हर पैरा में। फिर आगे देखिए, उठाकर, पर, वासर, पर। फिर देखिए यहाँ पर कर या पर आपको मिल गया इसी पैरा में। फिर आगे देखिए, विश्वत रेखा का वासी जो जीता नहीं हाफ हाफ कर, यहाँ भी आपको कर, पर, फिर कर और यहाँ निछावर, मतलब आपको कर, पर या निछावर की तुकबंदी आपको जरूर मिल जाएगी हर पैरा के लास्ट में। बस आप इसको ध्यान दे देंगे अगर, तो ये पहचानने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और आगे देखिए, आकर, पाकर, रज। फिर देखिए यहाँ भी तुकबंदी है, जैसे धड़कन और मन, देखिए तुकबंदी मिल गई। इसी प्रकार आगे देखिए, नहाकर, बहाकर, निछावर, मतलब आपको कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा। अंतिम में आपको र शब्द लगभग पर, कर और निछावर ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसको इजीली पहचान सकते हैं। चलिए अब अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ है माखन लाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पाठ है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसमें से। इसको पहचानना तो सबसे आसान है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा पहचानने के लिए आपको
सिर्फ 3 शब्दों पर फोकस करना है, 3 या 4 पे। चाह नहीं, वनमाली, फेंक, अनेक। फिर से देख लीजिए, चाह नहीं, वनमाली, फेंक और अनेक। अब देखिए इन शब्दों को देखते हैं। चाह नहीं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए तो वनमाली, फेंक और अनेक। तो आपको इतनी बस इन्हीं शब्दों से, 3-4 शब्दों से, और ये छोटा सा पार्ट भी है, आप इजीली पुष्प की अभिलाषा पहचान लेंगे। वीडियो के अंत में मैं इस जो मैंने ये नोट तैयार किया है, मैं इसकी भी आपको मतलब फ़ोटो उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से याद करके पाठों को पहचान लीजिए। तो चलिए, अब माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक अगला पाठ है जवानी। इस पाठ को पहचानने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। पहचानने के लिए यही ऐसा पाठ है जो थोड़ा सा, जो बच्चे बहुत ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो लेकिन देखिए इनमें भी किन शब्दों के द्वारा आप पहचान सकते हैं। इसमें इस पूरे पाठ में आपको अलग अलग पैरा में आपको जवानी, पानी, कहानी, भवानी मिल जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या क्या है। जवानी, पानी, कहानी, भवानी, बलि, कली, श्वान, कृतिलेख, मेघ, भूगोल, लाल कंकाल, असी। इतने शब्दों में से ही आपको कुछ न कुछ मिल जाना है। फिर से देख लीजिए, जवानी, पानी, कहानी, भवानी, बलि, कली, श्वान, कृतिलेख, मेघ, भूगोल, लाल कंकाल और असी। ये थोड़ा क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, तो बड़ा चैप्टर, इसमें कई पैरा हैं, तो इस नाते इसमें कुछ शब्द ज़्यादा आए हैं। इनको फोकस कर लीजिएगा। अगला पाठ है झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर, तो जैसा कि इसका नाम ही है झांसी की रानी की समाधि पर, तो इसमें आप जानते ही हैं कि इसमें झांसी की रानी का ही वर्णन होगा, उनकी समाधि के बारे में वर्णन होगा। तो इसमें आपको रानी, मर्दानी, कहानी और समाधि, मालासी, ज्वालासी मिल जाना है। इतने शब्दों से ही आप इस पाठ को बहुत आसानी से पहचान लेंगे। क्या क्या? रानी, मर्दानी, कहानी, मालासी, ज्वालासी और समाधि। बस इतने शब्द आपको याद करने हैं और आप इस पाठ को बड़े आसानी से पहचान लेंगे। फिर आगे देखिए, बढ़ अकेला। बढ़ अकेला पाठ पहचानने के लिए आपको सिर्फ एक ही शब्द पर फोकस करना है, बढ़ अकेला। इसी शब्द से आपको ये पाठ आसानी से पहचान में आ जाएगा। अगला चैप्टर है नदी। नदी में आपको बस 4 शब्दों पर फोकस करना है, नदी, घोघे, चटाई और फूलदान। इस पाठ के लिए सिर्फ 4 ही शब्दों की ट्रिक बहुत है। इसी से आप इजीली जान जाएंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है। नदी, घोघे, चटाई और फूलदान। इसके बाद देखिए युवा जंगल। अगला चैप्टर युवा जंगल। तो युवा जंगल पहचानने के लिए आपको सिर्फ 2 शब्दों पर ध्यान देना है, 2-3 शब्दों, मतलब युवा जंगल और हरा पेड़। एक जगह आपको युवा जंगल मिल जाएगा और एक जगह आपको हरा पेड़ मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको युवा जंगल और हरा पेड़ देखना है और वो युवा जंगल पाठ पहचान लेंगे आप। और अब अगला और अंतिम चैप्टर है हल्दी घाटी।